Hello students, how are you? Are you fine? Very good. Students, today I have very interesting story for you. I have the story of birds. You might have read the story of birds in your 5th grade English book. Can you tell me the name of lesson in which you read the bird story? Anybody tell me the answer? Very good. राहुल ने कहा कि द नेम ऑफ द लेसन इज फ्लाइंग टुगेदर. शाबाश. जो लेसन था उसका नाम था फ्लाइंग टुगेदर. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूं. डू यू ओबे योर एल्डर्स? क्या आप अपने से बड़ों का या अपने माता पिता का कहना मानते हो? प्लीज टेल. वेरी गुड. नेहा ने कहा शी ऑलवेज ओबेज हर एल्डर्स. नेहा अपने माता पिता का कहना मानती है. क्या आप सभी भी अपने माता पिता का कहना मानते हो? वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट कैन हैपन इफ वी डू नॉट ओबे आवर एल्डर्स? क्या आप जानते हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है अगर हम अपने माता पिता या अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते? लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय रीडिंग दिस बर्ड स्टोरी. आओ अब इस बर्ड स्टोरी को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं. एंड द नेम ऑफ स्टोरी इज फ्लाइंग टुगेदर. Now, story Flying Together. This is the story of a flock of geese living together in a tree in the forest. यह स्टोरी एक बतखों के झुंड की है जो गहरे जंगल में एक पेड़ पर रहते थे. One day, the wisest goose of the flock saw a creeper was growing near the tree. उस झुंड में एक बहुत ही समझदार पक्षी था. उसने क्या देखा कि पेड़ के पास एक छोटी सी बेल उग रही है. जब उसने बेल को देखा तो उसने क्या किया? He advised them to destroy the small creeper. उसने दूसरे पक्षियों को उस छोटी बेल को नष्ट करने या वहां से हटाने की सलाह दी. क्यों दी? Because if the creeper grew big and strong, the hunters could catch them easily. क्योंकि अगर वह छोटी बेल बड़ी हो जाती है और मजबूत हो जाती है तो कोई भी शिकारी आसानी से उन पक्षियों को पकड़ सकता है. All the birds ignored him and did nothing. सभी पक्षियों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं किया. मतलब उन्होंने उस छोटी बेल को वहां से नहीं हटाया. After some days, the creeper became strong and thick and reached up to the top of tree. वह जो बेल थी वह मजबूत और मोटी हो गई और पेड़ के ऊपरी सिरे तक पहुंच गई. One day, a hunter saw the creeper and reached to the top of the tree with the help of that creeper. एक शिकारी ने उस बेल को देखा और उसके सहारे वह पेड़ के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया. He set a net trap to capture all the geese. उसने सभी बतखों को पकड़ने के लिए वहां पर अपना जाल फैला दिया. In the evening, when birds reached in the tree, they all trapped in the net and they all started crying. शाम को जब पक्षी पेड़ पर वापस आए तो वह सभी जाल में फंस गए और अब वह जोर से चिल्लाने लगे. But it's too late. परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी. Now they all regretted for not listening to the wisest goose and asked him to help them. अब उन्हें अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ
कि उन्होंने समझदार पक्षी की बात को नहीं सुना और अब उन्होंने उस पक्षी को उनकी सहायता करने के लिए कहा। The wisest goose thought of a plan. जो समझदार पक्षी था उसने एक युक्ति लगाई, उसे एक युक्ति समझ में आई। He told all the birds, you must pretend to be dead. Just lie down still. उसने सभी पक्षियों को कहा कि तुम सभी मरने का दिखावा करो, मरने का नाटक करो और बिल्कुल मत हिलो और ऐसे लेट जाओ। और क्यों उसने ऐसा क्यों कहा? The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. कि जो शिकारी है वह मरे हुए पक्षियों को नहीं ले जाता, वह उसके काम के नहीं है, वह हम सबको ग्राउंड पर फेंक देगा। Next day, the hunter arrived and after seeing those dead birds, he threw them on the ground. अगले दिन जब शिकारी आया, उसने पक्षियों को मरा हुआ देखा और उसने उन सभी को ग्राउंड पर नीचे जमीन पर फेंक दिया। The plan worked and all the geese flew together. और इस प्रकार बूढ़े समझदार पक्षी की युक्ति ने काम किया और सभी जो बतखें थी वो वहां से इकट्ठे उड़कर चली गई और पीछे शिकारी देखता रह गया। तो यह स्टोरी है बच्चों, जिसमें एक समझदार पक्षी ने सभी पक्षियों की जान को बचाया है। तो इससे आपने क्या सीखा है? तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, या हम कह सकते हैं कि द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि इस कहानी का क्या मोरल है, क्या कंक्लूजन है, यह हमें क्या बताती है। तो नाउ द स्टोरी ऑफ द फ्लाइंग टुगेदर टीचेस अस ग्रेट लेसन्स। यह जो कहानी है फ्लाइंग टुगेदर, जो बर्ड्स की कहानी है, यह हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। वो क्या है? हमारी जो फर्स्ट शिक्षा है, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, कि हमें अपने जो बड़े हैं और माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेकंड, वर्किंग टुगेदर कैन हेल्प ओवरकम एनी प्रॉब्लम। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का डटकर सामना कर सकते हैं और किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यह जो हमारी स्टोरी थी, यह हमें यह लेसन देती है, यह इसका मोरल है। आओ बच्चों, अब इस कहानी से संबंधित कुछ एक्टिविटी करते हैं। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। पहली एक्टिविटी हमारी जो होगी उसमें हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। द एक्टिविटी 1, इट इज बेस्ड अपॉन द सम क्वेश्चन आंसर्स, जिसका आपने आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है। आपको एक सेंटेंस नजर आएगा, आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर स्टोरी में आपने जो सीखा है उससे आपने बताना है कि यह जो सेंटेंस है वह ट्रू है और या फॉल्स है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद हेल्प ऑफ अ लैडर। कि जो शिकारी था वह पेड़ पर सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था। तो क्या बच्चों, जब शिकारी पेड़ पर चढ़ा तो उसने सीढ़ी की सहायता ली थी? नहीं, वह तो जो वहां क्रीपर थी उसकी सहायता से पेड़ पर चढ़ा था। तो यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस फॉल्स है। तो हम इसके सामने F लिख देंगे क्योंकि यह सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपने सेकंड सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और उसके बाद बताना है कि यह सेंटेंस ट्रू है और यह सेंटेंस यह फॉल्स है। सेकंड सेंटेंस है, There was an old wise bird in the forest. ये तो बच्चों आप आसानी से बता दोगे क्योंकि यहाँ तो आप जानते हो कि वहां जंगल में एक समझदार पक्षी था। तो क्या था वहां पर समझदार पक्षी? वेरी गुड, वहां पर समझदार पक्षी था जिसने सभी जो पक्षी थे दूसरे उनकी जान को बचाया था। तो यह सेंटेंस ट्रू है, तो इसके सामने हम T लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस नंबर 3 है। सेंटेंस नंबर 3, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री। कि पेड़ पर एक जो पैरट्स हैं उनका झुंड रहता था। तो क्या बच्चों पेड़ पर जो पैरट्स हैं उनका झुंड रहता था?
तो यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि पेड़ पर अ फ्लॉक ऑफ गीज रहता था, बतखों का झुंड रहता था। तो इसके सामने हम F लिख देंगे। तो यह हमारी एक्टिविटी 1 है। अब हम बच्चों एक्टिविटी 2 करेंगे। सभी बच्चों ने इस सेकंड एक्टिविटी में भाग लेना है और उस एक्टिविटी में भाग लेकर इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी आपने सीखा है उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो एक्टिविटी 2 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस है, हमें उनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स? जो बूढ़ा पक्षी था उसने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी थी? आपने यह इस स्टोरी के शुरू में पढ़ा है कि उसने क्या सलाह दी थी कि वहां पर एक स्मॉल क्रीपर थी, उसने कहा था कि डिस्ट्रॉय दिस स्मॉल क्रीपर। तो उसने वहां से स्मॉल क्रीपर को हटाने की सलाह दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ही एडवाइज्ड देम टू डिस्ट्रॉय द स्मॉल क्रीपर। उसने उनको वहां से छोटी बेल को हटाने की सलाह दी। अब बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज? हंटर ने जो पक्षी थे पेड़ पर, जो बतखें थी, उनको पकड़ने के लिए या उनको फंसाने के लिए क्या किया था उसने? चलो बच्चों जल्दी से बताइए। उसने वहां पर एक जाल या एक नेट लगाया था। तो इसका आंसर होगा ही स्प्रेड हिज नेट ऑन द ट्री। उसने पेड़ पर अपना जाल बिछाया था। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से पढ़ना है और सभी बच्चों ने इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why did the geese cry for help? जो बतखें थी वो सहायता के लिए क्यों चिल्ला रही थी? तो इसका आंसर क्या है बच्चों कि they cried because they were trapped into the net. वो चिल्ला रही थी, क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि वो सभी वहां जाल में फंस गई थी, तो इसलिए वो सहायता के लिए चिल्ला रही थी। तो बच्चों यह हमारा जो इस स्टोरी से रिलेटेड एक्टिविटी थी यह हमने की है। आप सभी बच्चों को यह एक्टिविटी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। बच्चों अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई गई है। आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड आप एक 4-5 लाइंस की स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी को फिर बनाकर अपने कक्षा अध्यापक को दिखाइए। और यहाँ पर हमने जो यह एक्टिविटी की है इनको भी आपने पूरा करना है और पूरा करने के बाद अपने क्लास टीचर को दिखाना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।